नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सबसे पहले सीएम ने गुरुद्वारा में माथा टेका। इसके पश्चात उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह आए कि हिंद तेरे शान बदले गीत भी गाए। इसके साथ ही सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं भी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के नाना श्री लखनौर साहिब में माथा टेकने का अवसर मिला। साथ ही राजनीति से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि सभी कार्यक्रम भाजपा के हैं, उन्हें वह यह कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी भाजपा आने वाली है और यह बीजेपी का ही युग है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोबिंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये जो दिवस होते हैं सारे ही बीजेपी के दिवस है, उनका दिवस तो कोई है नहीं। इसलिए बीजेपी की दिवस है, बीजेपी का ही साल है, बीजेपी का युग है। इसलिए इस बीजेपी युग में सब लोग अपने अपने बिस्तर को गोल करके जाकर बैठ जाए। बीजेपी आगे आने वाली, जनता सारी बीजेपी के साथ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की। कई किसानों और भूमि मालिकों के आरोप में यह पूछताछ की गई है। उनका आरोप था कि इस भूमि अधिग्रहण मामले में उनके साथ लगभग 1500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आपको बताते चलें कि हुड्डा के खिलाफ गुरुग्राम से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर सितंबर 2016 में कथित भूमि घोटाले सौदे में पीएमएलए मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले ईडी की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाले मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। बताया जा रहा है कि हुड्डा से सवाल जवाब का क्रम लंबा चल सकता है। बस यात्रा शुरू की है। आगाज़ यहाँ से हुआ है हिसार की सब्जी मंडी से और हम पूरे हरियाणा में हर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। आज और कल हिसार है, उसके बाद भिवानी है और फिर आगे से आगे सभी संसदीय क्षेत्रों में हम करेंगे। किरण जी ने, रणदीप जी ने और मैंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर कि हम ये यात्रा करें, हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाएं और साथ में जो राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश है, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हम उस संदेश को पूरे हरियाणा में देखो। ईडी तो अब यूज़ किया जा रहा है, जैसे भी है। क्या लोकसभा का चुनाव है और ये लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और जन जन तक जो है ये आवाज़ लेकर जाना कि बदलाव की आवाज़ और जो है कि अब लोगों को ये जुमलों के अंदर नहीं फंसना और जिस तरह से ये राजनीतिकरण करा जा रहा है धर्म का, उससे परे बचकर आगे निकलना है। लोगों को अपने बारे में सोचना होगा। भगवान सबके हैं, हर तरीके से जो है हर वर्ग जो है ख़त्म हो चुका है। तो ये बदलाव का समय है और ये जनता जो है ये तख्ता वो कहते हैं ना बनाती है और तख्त को पलटने में भी देर नहीं लगाती। तो ये संदेश जो है राहुल जी का हम जो है जन जन तक जो है शैलजा जी और रणदीप जी और मैं किरण जी आप तो बड़ी लेकर जा आप बड़ी बेबाक रही, तो दीपक बाबर ये रोक पाएंगे यात्रा को चिट्ठी से? मैंने आपको कहा कि हम कांग्रेस का काम करने जा रहे हैं, कोई और तो कोई कुछ कर नहीं रहे। कांग्रेस का अपने अपने तरीके से है और ये जो है हम तीनों ने जो ये तय करा है वो इसलिए करा है कि हम जो है जनता को जोड़ें।
हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की नेता सुनीता दुग्गल ने हाल ही में नई दिल्ली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात की है। इस मुलाकात का महत्वपूर्ण कारण ये है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल की टिकट पर चर्चाएं हैं और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर का भी बीजेपी में शामिल होने की आलोचना रही है। नहीं, देखिए सिरसा की लोकसभा जो है बिल्कुल प्रभावित होगी, खूब लाभ मिलेगा हमें उनके भी आने का। जो उनकी अपनी भी जो उनकी उनकी पर्सनैलिटी है और उनके साथ जो जुड़े हैं कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो बिल्कुल जो है लाभ मिलेगा हमें इसका और बहुत बहुत स्वागत है। वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पहले का चुनाव लड़ा था वो इंडिपेंडेंट लड़ा था, तो इसलिए गठबंधन से चुनाव लड़ना है या गठबंधन के बिना चुनाव लड़ना है, गठबंधन पहले करना है या गठबंधन बाद में करना है या गठबंधन नहीं करना है, इन सब का निर्णय जो है हमारा जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो लेगा समय आने पर। और अगर हमारे प्रभारी जी कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर हम कमल का फूल खिलाएंगे तो इस बात का कोई मायना है, इसका मतलब हम सच में 10 के 10 कमल के फूल खिलाएंगे। हरियाणा के रोहतक की वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिस में बुधवार को गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई, जिसमें बैठक शुरू होने से पहले ही प्रधान और सेक्रेटरी गुट में हंगामा हो गया। आपस में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। वहीं प्रधान ने कहा कि दूसरे पक्ष ने उन पर पानी की बोतलें फेंक कर मारी है। नहीं, हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन झगड़ा हुआ है। हमारे जी धमकी दी गई बार बार कि तुम बाहर आओ। हो सकता है बाहर उन्होंने कोई गुंडे बुला रखे, मैंने अपने पद से रिजाइन दे दी और हम मांग करते हैं कि सोसाइटी में दोबारा चुनाव हो, ये गवर्निंग बॉडी भंग हो। अगर ये प्रधान और दिन रहा तो संस्था का विनाश निश्चित है। राजेंद्र बंसल जी, उन्होंने राजेश नवल जी को धमकी दी, बाहर आ जा भाई। वे उठ के गए थे और उन्होंने बोतल फेंक फेंक के मारी है। वो माइनॉरिटी वाला तो करता है ना, जिसकी कम होती है वो तो देखो उनको तकलीफ रहती है। ये एक बहाना सा होता है, जिसकी माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी में हो उनको रिजाइन देने का बहाना चाहिए था। हरियाणा के रोहतक जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के उत्तम विहार में मंगलवार को नशे की हालत में एक युवक ने तेजधार हथियार से अपनी ही मां की हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी बेटा फरार है। अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन की टीम को मंगलवार शाम को सूचना मिली कि उत्तम विहार में गैस गोदाम के पास घर में एक महिला की घर में हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। महिला की पहचान 62 वर्षीय सुनीता के रूप में हुई है। उसका शव बेड पर पड़ा हुआ था। मृतिका के गले पर तेजधार हथियार के निशान मिले हैं। मृतिका का पति रणबीर सिंह हरियाणा पुलिस में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला कि मृतिका का बेटा नशे का आदी है। नशे करने के चलते ही रोजाना घर में झगड़ा भी होता था। वारदात के बाद से बेटा फरार है। सोनीपत में साहित्य क्षेत्र एवं विद्या के माध्यम से समाज को नई दिशा देने और धर्म राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने वाली साहित्यिकी संस्था कल्प कथा का द्वितीय कल्प महोत्सव श्री राधा कृष्ण मंदिर गांव जाखोली जिला सोनीपत में धूमधाम से आयोजित किया गया। कल्प कथा संस्थापक रेखा राधा शर्मा एवं पवनेश मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ गणेश पूजन, सरस्वती पूजन किया गया। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष रमेश चौधरी की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। कवि सम्मेलन के उपरांत कल्प कथा परिवार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.kalpkatha.com का फर्स्ट लुक लॉन्च किया। एक दिवसीय कार्यक्रम के अंत में सभी आमंत्रित अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों का शील्ड एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। हमारा जो कार्यक्रम है ये कल्प महोत्सव, इसका शुभारंभ गणेश सबसे पहले गुरु वंदना से, फिर गणेश जी का आवाहन करके, फिर लक्ष्मी जी सरस्वती माता का आवाहन किया जाता है। उसके बाद ये कार्यक्रम शुभारंभ होता है। कल्प कथा 2 वर्ष पहले शुरू हुई एक संस्था है जिसका उद्देश्य था न केवल जो गरीब लोग हैं बल्कि उन बच्चों को एक दिशा देना जो है बहुत श्रेष्ठ बच्चे हैं पर उनको एक मार्ग नहीं मिल पाता है, या तो घर में वैसा वातावरण नहीं होता है
कि अब विद्यालय वैसा नहीं मिलता है या फिर पता नहीं किसी दौड़ में भाग लेना चाहते हैं। कहीं उन्हें रेस के घोड़े तो बना दिया जाता है पर उन्हें वास्तविक विद्या नहीं दी जाती है। हमारा उद्देश्य कल्पकथा का यही है कि हम अपने इन बच्चों को वास्तविक विद्या प्रदान करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।